ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा पार्ट नंबर 2 और 3 कंप्लीट किया था, राइट। पार्ट नंबर 2 में हमें डेरिवेटिव लेना था उस फंक्शन का जिसके ऊपर तो पहले पावर थी और वो दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, फिर हमने थर्ड पार्ट किया जिसमें हमें डेरिवेटिव लेना था उन दो फंक्शंस का जो रेडिकल में थे, मतलब जिसके ऊपर पावर ही थी ऑफ कोर्स 1/2, और वो दोनों दोबारा आपस में डिवाइड हो रहे थे, राइट। आज हम करने वाले हैं हमारी इस एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट। अभी फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछते हैं ये लोग कि हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव किसका। हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। तो उससे पहले तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा ये पार्ट। ग्रीन से नहीं, मैं किसी और कलर से लिख लेती हूँ। ठीक है, पार्ट है x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर। सॉरी, x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर था, राइट। तो x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर, और क्या है हमारे पास, x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर, x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये है हमारे पास माइनस का 1 होल पावर n। तो हमारे पास क्या पार्ट बना, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस रेडिकल का एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। अब हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव इस फंक्शन का। ठीक है, तो चलो, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। तो पहले तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ d/dx ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमें अप्लाई करना है क्या, हमें दोनों तरफ अप्लाई करना है डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों तरफ हमें अप्लाई करना है डेरिवेटिव। तो कर दो भाई दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई। इसमें है ही क्या, d/dx अप्लाई कर लो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि y है, फिर d/dx अप्लाई करो यहाँ पर जो कि हमारे पास x प्लस रेडिकल का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होल पावर n है। ठीक है, हमें लेना है इसका डेरिवेटिव। अब हम कैसे लेंगे डेरिवेटिव, ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड वाली टर्म है ना, वो तो चलती हुई आएगी सेम, तो हमारी ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है ना, वो तो सेम ही चलती हुई आएगी। d/dx ऑफ y सेम ही चलती हुई आएगी। अब इसको अगर हम देखें, हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है। तो भाई क्या करना है, पावर को फेंक देना है बाहर। बेस लिख दो, बेस क्या है हमारे पास, x प्लस रेडिकल का एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पावर में से -1 करवा के लिखवा दो, तो n-1 करके लिख दिया। फिर इतना ही नहीं, यहाँ पर मत स्टॉप हो जाना, डेरिवेटिव ले लो बेस का। तो हमें क्या करना है, d/dx लेना है बेस का। बेस यहाँ पर क्या है हमारे पास, x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n तो नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सिर्फ बेस का ही हमें डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, हमने इतना ले लिया। अब हमें आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, आगे हमें क्या करना है, ये तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड सेम ही चलता आएगा, d/dx ऑफ y, ठीक है, इज़ इक्वल टू n सेम चलता आएगा। ये x प्लस रेडिकल का एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम चलता आएगा। ठीक है, होल पावर n-1 भी सेम पावर चलता आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में ऐड हो रहे हैं, हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शन का जो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो क्या हमारे पास सिंपल सी लॉजिकल ट्रिक है कि डेरिवेटिव आप पहले इसके साथ अप्लाई कर लो, फिर आप डेरिवेटिव इस वाले फंक्शन के साथ अप्लाई कर लो। तो भाई चलो कर लेते हैं। ठीक है,
तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे x का, हमारे पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। तो 1 कर दो पहले ही इसको, प्लस अब आपको डेरिवेटिव लेना है इस टर्म का। तो इस टर्म को अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ x² - 1 होल पावर 1/2। तो भाई डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर, तो पावर को फेंक दो बाहर, बेस लिख दो, बेस हमारे पास क्या है, x² - 1 है, पावर -1 करवा दो, 1/2 पावर थी, -1 पावर करवा दो, तो पावर -1 करवा दो, 1/2 में से माइनस करवाएंगे 1 तो कितना बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा। इतना ही नहीं, फिर आप d/dx डेरिवेटिव ले लो बेस का, जो कि है यहाँ पर x² - 1, ठीक है। ऐसे ही आएगा जी, बिल्कुल हमारे पास ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। d/dx किसका ले रहे हैं, y का, इज़ इक्वल टू, ये पावर आ गई n, ठीक है, ये सेम ही आ गया x प्लस रेडिकल का x² - 1 होल पावर n-1, ठीक है, सेम ही आ गया। अब 1 प्लस, अब देखो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नीचे फेंक सकती हूँ, जी बिल्कुल नीचे फेंक सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x² - 1 होल पावर 1/2, अब ये प्लस की पावर हो गई, ठीक है। आगे चल के डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव इसका ले लो, जब x² का डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आने वाला है 2, क्योंकि पावर बाहर चली जाएगी, x के ऊपर पावर -1, 2 - 1 इज़ 1, डेरिवेटिव लोगे x का तो दोबारा 1 आएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डेरिवेटिव फिर आप 1 का लोगे जब कांस्टेंट टर्म का, तो वो तो वैसे ही 0 आने वाला है, तो नो नीड टू राइट दिस, ओके, नो नीड टू राइट दिस। अब चलो दोबारा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, d/dx ऑफ y इज़ इक्वल टू n, सेम रहा, ठीक है, x प्लस रेडिकल x² - 1 होल पावर n-1, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, अब देखो अब हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आ गया 1 प्लस, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 x से मल्टीप्लाई होगा, 1, एक मिनट, ये वाला 1 ये x से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, x हो गया, अपॉन मैं लिख सकती हूँ इसे x² - 1 की होल पावर 1/2 है, तो मैं इसको ऑफ कोर्स ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, x² - 1 ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, रेडिकल में भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1/2 का तो मतलब ही रेडिकल है, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करवाएंगे, चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। हाँ, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे तो आपका आंसर इतना भी हो सकता है, लेकिन आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवा सकते हो। अब कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करवाओगे, आओ देखते हैं। d/dx ऑफ y, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो पूरा ही सेम चलता हुआ आएगा, ठीक है, ये भी सेम आ रहा है, x प्लस रेडिकल x² - 1 होल पावर n-1 सेम आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो, आप इसका एलसीएम ले लो, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे तो हमारे पास ये ही सेम वैल्यू आने वाली है, जो कि है x² - 1, ठीक है, ये सेम आ गई। ऊपर वाला 1 भी तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया x² - 1, ठीक है। उसके बाद प्लस करवा दो इसमें x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर इसका, आंसर। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं है, ये पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही तरह क्लियर हो जाते हैं, आपका हर क्वेश्चन सही होने वाला है। आई एम टेकिंग गारंटी ऑफ दिस थिंग,
क्या आप लोगों का सारा सही होगा। तो आज की वीडियो में हमने पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। कल की वीडियो में हम 5th पार्ट को करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।